नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। लोकसभा चुनाव में बदलते मौसम में गर्माहट आ रही है। सभी पार्टियां आचार संहिता का इंतजार ही करती रही और बैठक पर बैठक करती रही। महागठबंधन में सीटों को बंटवारे को लेकर चर्चा ही चलती रही, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिससे कई के टिकट कटे भी। कुछ नए चेहरे आए, लेकिन बीजेपी के 155 नए उम्मीदवारों की लिस्ट ने सबको चौंका दिया। कुछ नेता तो टिकट पाने के साथ ही अपनी जीत मान लिए, खुशी में पटाखे भी फोड़े गए। कुछ तो लड़ने से पहले ही और टिकट मिलने के बाद उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का। खैर, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि शिवराज केंद्र में जाएंगे, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे पहले तय नहीं था। उनका नाम भोपाल, बिरसा, छिंदवाड़ा सहित कई सीटों पर चल रहा था, लेकिन शनिवार देर शाम तक यह भी तय हो गया कि शिवराज मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस विदिशा से सांसद थे, फिर से वही चुनाव लड़ेंगे। खैर, रीवा लोकसभा में भी टिकट चौंकाने से कम नहीं रहा, जहां कई बड़े दावेदारों के बीच जनार्दन मिश्रा लगातार तीसरी बार मैदान में आ गए। खुशी इतनी कि आतिशबाजी भी हुई। बात करें यदि टिकट मिलने की, तो सबसे बड़ा मापदंड देखा जाए तो रीवा लोकसभा ब्राह्मण बाहुल्य है। दूसरा, सामान्य व स्वच्छ छवि के नेता है जनार्दन। स्वच्छता के कारण कई बार चर्चा में भी रहे। चर्चा में तो जनार्दन अपने बयानों को लेकर भी रहे। खैर, सबसे बड़ी बात कि जनार्दन मिश्रा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की पसंद है। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्तमान सांसद को टिकट मिली है, जबकि हर स्तर में बड़े दावेदार थे। संगठन स्तर में देखा जाए तो राजेश पांडे, अजय सिंह पटेल, वहीं स्थानीय स्तर में देखा जाए तो गौरव तिवारी के साथ साथ पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमण त्रिपाठी की बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी भी दावेदार थी। लेकिन सबको किनारे कर पार्टी ने जनार्दन को उतार दिया मैदान में। मोदी लहर और पार्टी के नाम पर जनार्दन 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं और यही आशा के साथ इस बार भी मैदान में है। लेकिन इस बार जनार्दन के सामने कई चुनौतियां हैं। पहले तो पार्टी के अंदर जो अंदरूनी हलचल है, जिसकी चर्चा हम अगली खबर में करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा है प्रतिद्वंदी उम्मीदवार। यदि कांग्रेस का कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो बीजेपी में भाग दौड़ मच सकती है। खैर, जिसका नाम इन दिनों चर्चा में आया है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के दांत खट्टे हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से पूर्व विधायक नीलम अभय मिश्रा को लोकसभा की टिकट देने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि नीलम मिश्रा सिमरिया की दूसरी व पहली महिला विधायक थी। स्वच्छ छवि व अविवादित कार्यकाल के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि नीलम मिश्रा सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की पत्नी है। रीवा जिले में बीजेपी और लाडली बहना की लहर के बावजूद भी 8 में से 1 सीट अभय ने कांग्रेस की झोली में डाली। पूरा बीजेपी संगठन लगा रहा सिमरिया जीतने में, यहां तक कि कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरिया में ताबड़तोड़ प्रचार किए थे। जितना रीवा विधानसभा में नहीं किए थे, उतना सिमरिया विधानसभा में सभाएं हुई थी। लेकिन अभय मिश्रा के चुनाव लड़ने के तरीके से बीजेपी में भगदड़ मच गई थी। अभय ने आधी बीजेपी को ही मानो हाईजैक कर लिया था। खैर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीलम मिश्रा को कांग्रेस टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो सकती है और परिणाम भी अप्रत्याशित हो सकते हैं। वैसे भी रीवा अप्रत्याशित परिणामों के लिए जाना जाता है। यहां कब बीएसपी का हाथी हावी हो जाए, कब यमुना प्रसाद शास्त्री। लेकिन यह भी है कि ना कोई महिला सांसद बनी, ना ही कोई उम्मीदवार लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसे टिकट देगी। सूत्रों की माने तो नीलम मिश्रा का नाम आगे है। यदि ऐसा हुआ तो लोकसभा में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस से किसे मिलनी चाहिए टिकट, कौन दे सकता है जनार्दन मिश्रा को टक्कर। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।